फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। फ्रेंड्स, हम डेली लाइफ में कई बार ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि मुझे कोई शौक नहीं था तुमसे जल्दी मिलने का, या फिर आपसे झूठ बोलने का मुझे कोई शौक नहीं है, या फिर मुझे खाना बनाने का कोई शौक नहीं है। और ऐसे कई सारे सेंटेंसेस होते हैं हम जो डेली लाइफ में हिंदी में तो बहुत आसानी से बोलते हैं, बट जब हमें इंग्लिश में बोलना होता है तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपको एडवांस स्ट्रक्चर बताऊंगी इन सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। रूल के हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो आपको काफी आसानी होगी। ये पहला स्ट्रक्चर है। इसके बाद और एक स्ट्रक्चर मैं बताऊंगी जिसको भी आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो चलिए पहले मैं इसको समझाती हूँ। अगर किसी सेंटेंस में ये हो कि मुझे कोई शौक नहीं है तो इस सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो चलिए मैं बताती हूँ। का शौक नहीं या फिर का कोई शौक नहीं, अगर ये सेंटेंस में आता है तो इंग्लिश में कहते हैं इसको नॉट फॉन्ड ऑफ। इसको कहते हैं नॉट फॉन्ड ऑफ। अब इसको बनाएंगे कैसे? इसके लिए तो आपको लगाना है नॉट फॉन्ड ऑफ, लेकिन आप उसको बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को ध्यान देना है। जो सब्जेक्ट होगा वो सबसे पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर, है ना, ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो ये आएगा दूसरे नंबर पे। फिर लगाना है आपको नॉट फॉन्ड ऑफ, और फिर लगेगा ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, या फिर जो बाकी के सेंटेंसेस जो बचे होते हैं वो आप लगाएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट इज, एम, आर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर लगेगा, और आई होगा तो एम लगेगा, जो मैं पहले अपनी वीडियो में बता चुकी हूं। और लगेगा नॉट फॉन्ड ऑफ, और उसके बाद जितने भी वर्ड्स बचे होंगे या ऑब्जेक्ट्स वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो चलिए सेंटेंस को बनाते हैं और इससे आप आसानी से समझेंगे। पहला है मुझे कोई शौक नहीं था तुमसे जल्दी मिलने का। तो सब्जेक्ट लिखेंगे आई। यहां पर था है, यह है पास्ट टेंस, तो आई वॉज आएगा। नॉट, फिर फॉन्ड ऑफ मीटिंग यू। अगर आप इतना भी कहते हैं ना, आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ मीटिंग यू, ये भी करेक्ट है। और यहां पर जल्दी है तो टू सून भी लिख सकते हैं। ओके, सो बोथ द वेज इट्स करेक्ट। अगर आप आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ मीटिंग यू तो भी सही है, आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ मीटिंग यू टू सून, ये भी सही है। ओके, अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस। अगला है आपसे झूठ बोलने का मुझे कोई शौक नहीं है। सेकेंड सेंटेंस है आपसे झूठ बोलने का मुझे कोई शौक नहीं है। तो सब्जेक्ट क्या है? मुझे ना। सो हम लिखेंगे आई, यहां पर है तो ये है प्रेजेंट टेंस, तो आई एम। फिर आएगा नॉट fond of telling you lie. I am not fond of telling you lie. मुझे खाना बनाने का कोई शौक नहीं है। I am not fond of cooking. I am not fond of cooking. मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। I am not fond of talking to you. I am not fond of talking to you. मेरे भाई को मूवी देखने का कोई शौक नहीं है। सब्जेक्ट क्या है? मेरा भाई। तो माई ब्रदर
सिंगुलर है ना, तो इसलिए इज नॉट फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवी। कभी भी स्क्रीन में कोई भी चीज हो ना, तो उसको सीइंग नहीं लिखना, उसको होता है वॉच, देखना इज वॉच, ठीक है। तो मूवी हो, टीवी हो, जिसमें स्क्रीन लगा होता है, तो उसको हम वॉच कहेंगे। सो माई ब्रदर इज नॉट फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज। ये लोगों के बारे में गपशप करने का शौक नहीं है। आई एम नॉट fond of gossiping about people. I am not fond of gossiping, गपशप मारना, gossiping करना, of gossiping about people. नेक्स्ट है, मुझे पार्टियों में जाने का शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ अटेंडिंग, गोइंग नहीं होगा, ठीक है, शामिल होना ना, तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ अटेंडिंग पार्टीज। I am not fond of attending parties. आखिरी है, मुझे लोगों को गाली देने का शौक नहीं है। I am not fond of abusing. गाली देना, abusing करना ना, abusing people. I am not fond of abusing people. तो ये तो क्या था, एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि अगर आपको कहीं ऐसे सेंटेंसेस बोलना हो जहां पर का शौक नहीं हो, तो इस तरीके से आप बोलेंगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही आएगा। अब चलते हैं सेकंड स्ट्रक्चर पर। अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपने कुछ सीखा है, तो प्लीज एक लाइक जरूर दे देना, और अगर आपको ऐसे ही इंग्लिश सीखना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली लाइफ में कई बार हम ऐसे सेंटेंसेस भी बोलते हैं जहां पर हम ये कहते हैं कि इतना आसान नहीं है, कोई भी काम इतना आसान नहीं है ना, ये करना आसान नहीं है, वो करना आसान नहीं है, खाना बनाना आसान नहीं है। तो इसको हम एडवांस इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई भी सेंटेंस में, कोई भी वाक्य में इतना आसान नहीं है हो, तो उसका इंग्लिश में होता है नॉट दैट इजी। बस क्या होगा, नॉट दैट इजी। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे जो मैटर होगा, जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे, वो पहले आएगा, उसके बाद हम लगाएंगे, सबसे पहले जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आएगा, वेदर इट इज सब्जेक्ट और थिंग, कोई भी चीज। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर है तो इज और प्लुरल है तो आर, ठीक है। उसके बाद आएगा नॉट दैट इजी। ओके, चलिए बनाते हैं सेंटेंसेस को, फिर आपको समझ में आएगा। पहले सेंटेंस है, चाय बनाना आसान नहीं है। अब चाय को कुकिंग तो बोलेंगे नहीं हम, इट्स मेकिंग। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, मेकिंग टी, है ना, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, टी के बारे में। तो मेकिंग टी, क्योंकि सिंगुलर है, प्लुरल तो हम नहीं कह सकते हैं, है ना, तो इसको हम सिंगुलर ही मानेंगे। तो मेकिंग टी इज नॉट दैट इजी, बन गया एक सेंटेंस, मेकिंग टी इज नॉट दैट इजी। ओके, अब नेक्स्ट, चीनी सीखना इतना आसान नहीं है। चीनी यानी चाइनीज। ओके, तो ये भी एक भाषा है, तो इसको भी सीखना इतना आसान नहीं है। इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, अब ये तो सीखना है ना, तो पहले क्या होगा, लर्निंग। लर्निंग चाइनीज इज नॉट
that easy. लर्निंग चाइनीज इज नॉट दैट इजी. संस्कृत होता तो हम लिखते लर्निंग संस्कृत इज नॉट दैट इजी, है ना, इजी, है ना. नेक्स्ट, उससे मिलना इतना आसान नहीं है. अब मिलना है तो मिलना पहले लिखेंगे मीटिंग. कोई भी जेंडर नहीं है यहां पर तो आप कुछ भी लिख सकते हैं. मीटिंग हिम, अगर आप लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो मीटिंग हिम सिंगुलर है ना, इज, फिर आएगा नॉट दैट इजी. मीटिंग हिम इज नॉट दैट इजी. अगला सेंटेंस है उसे भूलना इतना आसान नहीं है. भूलना है ना, भूलना मेन चीज है. तो क्या आएगा, forgetting. Forgetting him या और her is not that easy. ओके. उनकी नियुक्ति पाना इतना आसान नहीं है. तो इसका इंग्लिश में होगा पाना, है ना. तो गेटिंग his नियुक्ति is appointment. Getting his appointment is not that easy. Okay, getting his appointment is not that easy. Okay. सरकारी नौकरी पाना इतना आसान नहीं है, जो कि सच है. इसको कैसे कहेंगे, फिर पाना तो क्या होगा, गेटिंग. गवर्नमेंट जॉब इज नॉट दैट इजी. Getting government job is not that easy. Okay. बिरयानी बनाना इतना आसान नहीं है तो क्या होगा, मेकिंग बिरयानी is not that easy. मेकिंग बिरयानी इज नॉट दैट इजी. आर मत लगा देना. ओके, इट्स ऑलवेज सिंगुलर मानेंगे फूड को, क्योंकि हम उसको गिन नहीं सकते है ना. सो वो ऑलवेज सिंगुलर में ही माना जाता है. तो मेकिंग बिरयानी इज नॉट दैट इजी. आखिरी सेंटेंस है फ्रेंड्स, मेरे माँ बाप को समझाना इतना आसान नहीं है. समझाना यानी कुछ एक क्रिया है ना, एक प्रोसेस है. तो मेकिंग माई, माता पिता को अलग ना लिख के हम कहेंगे पेरेंट्स. मेकिंग माई पेरेंट्स, समझाना, अंडरस्टैंड. गलत लिख दी, UNDERSTAND हो जाती है कभी कभी गलतियां. सो मेकिंग माई पेरेंट्स अंडरस्टैंड इज नॉट दैट इजी. बन गया ना इतनी आसानी से. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. आपने आज 2 नए स्ट्रक्चर, एडवांस स्ट्रक्चर सीखे. कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको, और अगर आपने कुछ सीखा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.